हमारा स्वतंत्रता दिवस था, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा नीचे कर लेना ये मुबारकबाद देता हूँ और उन महान शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान आज़ाद है। ऐसे महान शहीदों को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ मैं सेना के जवानों का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान मजबूत देश है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नमन करता हूँ। सर, लाल किले की प्राचीर से आज सबसे बड़ा भाषण देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से दिया गया, इसको लेकर सबसे बड़ा भाषण और सबसे लंबा रिकॉर्ड का है। इसके लिए लाल किला हिंदुस्तान की धरोहर है। ये आज सबसे लंबा भाषण की बजाय आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा में देखेंगे, अब तक के पिछले रिकॉर्ड सभी प्रधानमंत्री जी ने हाउस में अपनी स्पीच में तोड़े हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, आप चेक कर सकते हैं। हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं। अब तक कितने रिकॉर्ड हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, सबसे ज़्यादा स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और कुछ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोर है, उस मुद्दे पर कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी और सबसे पहले किसी तांत्रिक से दिखा करके उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अलग अलग भाषा बोलता है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमने की संविधान समाप्त हो जाएगा, बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कृष्ण लाल पंवार इस बात का गवाह है। जब मैं राज्यसभा में सांसद था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी 27 जून 1961 को। ये रिपोर्ट चेक कर लेना। वो चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी में सभी मुख्यमंत्री को लिखा था 1947 में देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, आज लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों नहीं SC/BC आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। ये ऐसी भाषा बोलते हैं। अब पूरे तीसरी बार केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट जनता ने दिया है, अब कहते हैं वोट चोरी हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदा जो चाहे अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, जो बाहर के लोगों के यहाँ पर वोट बनी हुई थी, तो सेंसिस होता है 20 साल बाद, 2002, 3, 4 में भी हुआ था। उसके बाद अब सेंसिस है, आने वाले फिर सेंसिस होगा। इसमें इलेक्शन कमीशन उनका अपना अधिकार है, वो वोटरों का जो लिस्ट होती है उसका सर्वे कराती है। और कांग्रेस के पेट में ये दर्द है, उनके पेट में उन्होंने फर्जी लोगों की जो वोट बनवा रखी है, बाहर के लोगों की जो वोट बनवा रही है, वोट करने जा रही है।